गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी को। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर रोज स्वाध्याय के लिए जुड़ते हैं, ध्यान के लिए जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा को भी बढ़ा देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारा एक बुक का स्वाध्याय फिनिश हुआ, आत्मयोगी भवा। और उससे हमने जब तक वो बुक चली हमारी, हमने ध्यान से, सज्जन सामंजस्य से, आपस में एक दूसरे के साथ सीख कर बढ़कर हमने उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया और हम करते भी जा रहे हैं। अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है, हमारी प्रगति निरंतर है। हर हर क्षण हम गतिमान हैं। रुकना रुकना ही नहीं है, हम लोगों को सीखते रहना है। तो उसी श्रृंखला में हमें फिर एक नई किताब लेकर आए हैं, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र। संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र ऋषि पितामह पत्री जी के द्वारा ही लिखी हुई है वो पुस्तक भी, और वो भी तेलुगु भाषा में लिखी थी और उसका भी जो ट्रांसलेशन है वो आशा गुप्ता मैम के द्वारा हुआ। संकल्प शक्ति बहुत अच्छी किताब है। वाक क्षेत्र जैसे हम लोग हमेशा इस चीज के बारे में चर्चा भी करते हैं, जानते भी हैं कि हमारा एक एक शब्द जो है वो बहुत पावरफुल है। यानी कि जिस जिस तरीके से एक शब्द हमारा आशीर्वाद बनता है, तो उसी तरह से श्राप में भी परिवर्तित हो जाता है हर एक शब्द। और सिर्फ बोला हुआ ही नहीं, हर एक सोचा हुआ शब्द। क्योंकि यहाँ सब कुछ ऊर्जा है। आप ऊर्जा है, मैं ऊर्जा हूँ, मेरी शब्द ऊर्जा है। हम ऊर्जा से ही जुड़े हुए हैं। संकल्प शक्ति, हम किसी चीज को अगर संकल्प बना लें तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो हम उस चीज को मैनिफेस्ट ना कर पाए। संकल्प शक्ति जो है, शक्ति को जानना है, संकल्प क्या है, कैसे हम अपनी इस आत्मोन्नति उन्नति को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उस संकल्प के द्वारा। जिस हम यात्रा में से जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम उसमें संकल्प के साथ और बढ़ते हैं तो ये वैसे ही है जैसे सोने पे सुहागा। तो दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट इंट्रो के साथ संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र के बारे में समझेंगे। किताब हम कल से शुरू करेंगे। एक इंट्रोडक्शन आज मीनू गोइंका जी जो जयपुर से हैं, वो आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस किताब के बारे में देंगी और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मीनू जी, अगेन मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू रितु। और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो रितु ने इतना कुछ अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। पत्री जी की बुक संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, तो ये बुक है फ्रेंड्स। कल से हम इसका स्वाध्याय शुरू करेंगे, इन्होंने सब कुछ बता दिया है। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि अगर हैंड रेस कर दीजिएगा मेरे सवाल के बाद, या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि संकल्प शक्ति क्या है। तो कोई भी अपने, यहाँ कोई जजमेंट करने हम नहीं बैठे हैं, कोई गलत कोई सही नहीं है, बस हम सभी सीख रहे हैं। मैंने भी आज प्रथम ही इस चीज को, इस टॉपिक को यहाँ रखा है। तो कोई भी कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते। संकल्प शक्ति क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि हमें बहुत पता हो, लेकिन इस हाँ, शब्द को कुछ भी, हम कैसे भी समझते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि हम हमें रोज जरूर की उसको। जिंदगी में भी, हम रोज की जिंदगी में भी इसको यूज करते हैं। जी शालिनी जी, अनम्यूट करें अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आपकी आवाज नहीं है। नहीं नहीं, आपकी हाँ, आप अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप, हाँ, अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही, राइट। तो आप अपना माइक चेक करें। चलिए, और कोई भी है शेयर कर सकता है या मैसेज चैट में भी लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये पत्री जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का है, से लिया है हमने, और ये पत्री जी का ही ज्ञान है।
क्योंकि हम लोगों ने अपना तो हमें कुछ इतना पता नहीं होता है, ये हमें सब कुछ पत्री जी ही सिखा रहे हैं। और ये हमेशा याद रखना है, और हमेशा याद भी रहता है हमें सब कुछ, लेकिन हमें समय पे जब सुनते हैं तब लगता है हाँ मुझे पता है। तो बिल्कुल सही है कि संकल्प शक्ति क्या है। हम विचारों को सोचते तो हम सारा दिन सोचते ही रहते हैं, हर समय हमारा दिमाग काम ही करता रहता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। विचार तो हमारे सारा दिन में 60,000 से 70,000 तक चलते रहते हैं, लेकिन उनको हम एक सही दिशा दे दें, सही नेतृत्व करें अगर उनका, कि हमें वो किस काम के लिए करने हैं, अगर हम उनको विचारों को अपने सही दिशा देते हैं कि हमें वो काम करना ही है, एक मन में हमने ठान लेते हैं, वही हमारी संकल्प, तो हमारी शक्ति है, जो हमारी हम पूरी पावर उस पर लगा देते हैं, तो वो हमारी संकल्प शक्ति होती है। तो आप लोगों को पता भी होगा, जब पूजा करते हैं कोई भी, तो सबसे पहले पंडित जी हम लोगों को कहते हैं आप संकल्प करो। तो उसका मतलब होता है कि हमारा, हम जो पूजा करने जा रहे हैं पूरी लगन के साथ करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने, हम तो ध्यानी हैं, हमें तो अपने विचारों पे, अब वैसे भी पहले भी रहते थे विचार हमारे, लेकिन हम इतना नहीं कर पाते थे। लेकिन ध्यानी होने के बाद हमारे जो विचार होते हैं, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा उन विचारों की हमारी तीव्रता बढ़ जाती है। तो आप लोग खुद भी ये चीज देखते हो कि हमने कुछ सोचा और वो हो गया, कहते हैं अरे मैंने तो सोचा था और ये हो गया, क्योंकि हमारे विचारों की तीव्रता बढ़ने लगती है। तो जब कहते हैं कि ना, हमें अपने विचारों के प्रति सबसे ज्यादा सजग रहना है, क्योंकि हमने जो सोचा वही हो गया। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोले, बहुत सोचे भी अच्छे विचार, क्योंकि नेगेटिव तो आएंगे ही, हमें उनका, अपने आप को उन विचारों से पॉजिटिव करना होता है। तो यही हमें ध्यान रखना होता है। तो सजग रहना है, क्योंकि विचारों के द्वारा ही हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। और हम उनको समझें या समझें या ना समझें, वो तो हम, मैंने वास्तविकता तो हम बना ही रहे हैं, क्योंकि हमने पहले जो सोचा था पास्ट में, वो आज है। जो हमने सोचा था हम ध्यानी होंगे, तो हम ध्यानी बन गए। और हम आगे जो सोच रहे हैं, आज जो सोच रहे हैं, कल हमें मिलेगा। तो यही है, लेकिन हम अपने उसमें पूरी तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं, वो हमारी संकल्प शक्ति बन जाती है। कहते हैं हर व्यक्ति जो खुद से बात करता है, सोचता है, वो भी अपनी सृष्टि सृजन करता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने शब्दों से कहा है, हमने सोचा भी है। कहते हैं ऐसा ही सोचो, जो आप चाहते हो वो आपके हो जाते हैं। अगर हम संकल्प शक्ति को अच्छे अच्छे से समझें, तो हम अपने विचारों को सही दिशा देकर अपने मन चाही चीजों को भी पा सकते हैं। यानी सिर्फ आध्यात्म में ही नहीं, हम सांसारिक जीवन में भी, क्योंकि हम कुछ भी बनाना चाहते हैं, आज हमें घर बनाना है, या हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, कोई भी चीज हो, वो हमने मन में धार लिया कि हाँ हमें ये बच्चों की शादी करनी है, तो वो हमारा संकल्प ही तो है। तो वो हमारे सब पूरे होने लगते हैं। तो आप अगर विचार करें कि हाँ, हर चीज हम अपने विचारों से ही उसको पूरा कर रहे हैं, तो हमारी, हम कहते हैं ध्यानी वही बेहतर है जो अपनी शक्ति का प्रयोग करके आध्यात्मिक जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो आज हम यहाँ पहुंचे किस तरह हैं, अपनी शक्ति के द्वारा ही। और हमें आगे भी आध्यात्मिक जीवन में अपने लक्ष्य को रख के आगे बढ़ना है। ये नहीं है सिर्फ हमें ध्यान करना है, नहीं, हमें ध्यान प्रचार करना है, या हमें इतना इतने लोगों को सिखाना ही है, ये हमें एक रखना चाहिए संकल्प। आज हमें ये इतनी बुक, इस बुक के इतने पेज पढ़ने हैं, हमें बुक शुरू करनी है, कोई भी चीज का आज हमने ऐसे शुरुआत की है आज, तो हमें कल से करना है, ये हमारा संकल्प ही तो है, जो हमें ये बुक शुरू करनी है, और हमारी बुक शुरू हो गई। तो ये हर चीज को हम इस तरह से शुरू करना चाहिए, तो हम संसारिक जीवन का की भी हर चीज पा सकते हैं। यद भावम तद भक्ति, हर चीज हमें मिलती है, जो मिलती है वो हमारे विचारों के द्वारा ही पूर्ण होती है। हम उन चीजों का हमें ज्ञान नहीं है बस। तो पत्री जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक प्रगति पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। आप किस तरह से उसको यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है। सजग हो जाइए अपने विचारों के प्रति फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बना रहे हैं। तो हमें बहुत सजग रहना चाहिए। तो हमें संकल्प के प्रति कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए। अगर हमने उसमें शक डाल दिया, जैसे मैंने सोचा मुझे ये बुक पढ़नी है, फिर मैं सोचूंगी अरे ये मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो मैंने उसमें क्या डाल दिया, एक दुविधा, यानी एक थोड़ा सा उसमें मैंने अपना शक डाल दिया। तो हमारा संकल्प में एक बाधा आ जाती है, क्योंकि हम खुद ही अपने विचारों के प्रति उस पे संकल्प हमारा नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं जिनकी संकल्प शक्ति हमसे ज्यादा हो, उनसे हमें हमेशा प्रेरणा लेते रहना चाहिए। बहुत लोग हैं, पत्री जी हैं, महात्मा गांधी हैं, जितने भी बड़े लोग हुए, पत्री जी ने पीएसएसएम खड़ा किया था, उन्होंने एक संकल्प ही तो रखा था। तो हमें उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहना चाहिए। और बच्चों को भी बताएं, अपने घर में बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं,
उनसे भी कहें, नहीं आप भी अपने विचारों को बदलकर अपने संकल्प रखकर कि नहीं मुझे ठीक होना है, तो बस अगर उन्होंने एक विचार रखा है तो वो ठीक हो जाएंगे। बच्चों को भी सिखाते हैं, नहीं बच्चों आपको ये करना है, आप ऐसा करो। तो वो भी, आज बच्चे स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं वो भी तो यही सीखते हैं। पहले वो बिखरा बिखरा सामान रखते थे, अब उनको पता है नहीं मुझे एग्जाम देना है, इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे ये चैप्टर तैयार करना है। तो वो किस तरह से करते हैं, वो भी तो उनका संकल्प ही तो होता है। लेकिन हमें उस चीज की समझ नहीं है, लेकिन हम संकल्प तो हर जगह ही रखते हैं, और हम उस तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि पत्री जी का संकल्प था, उन्होंने भी ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत बनाया। तो हमें हर पल अपना, हम भी अपना भविष्य बना रहे हैं, और हम भी अपना इसी तरह से हमें पूरा करना है। ऐसा संकल्प करें कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए लग जाना है। आज हम अपने लिए हमने ध्यान सीखा, हम दूसरों को ध्यान सिखाएंगे। तो वो कोई भी काम करें, ज्यादा से ज्यादा अगर ये भावना रखेंगे आप कि उससे दूसरों का भला होगा, तो वो संकल्प आपका बहुत अच्छा पूरा होगा। उससे कहते हैं ना, ब्रह्मांड हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है किसी चीज में। हम सोचते हैं मैं ये काम अकेले कैसे कर सकती हूँ, आप करके तो देखिए। ब्रह्मांड पूरा एक एक क्षण हमारे साथ रहता है, पल पल। हमें कोई भी, कभी भी हम अकेले नहीं है। जिस तरह से हम आए थे, हम भी तो, सब कुछ हमारे साथ है, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर वही शक्तियां हैं, जो शक्तियां कहते हैं ना भगवान ही सब कुछ करता है, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर है। भगवान ने हमें वो शक्तियां देकर भेजा है कि हम उनको पूर्ण कर सकते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। वो भगवान जो कर रहे हैं, हमारे अंदर पूरी शक्तियां हैं, और वो शक्तियों को हमें जानना है। वो हम कैसे जानेंगे? ध्यान के द्वारा। ध्यान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो ये आपको इस चीज को समझना है कि हम अपनी शक्तियों को, पूरी शक्तियां हैं हमारे अंदर, उनसे हमें अपने आप को आत्मज्ञान हमें जगाना है। तो हम जानेंगे इस बुक में, जब संकल्प शक्ति शुरू होगी कल से, कि किस तरह से हमें ये संकल्प शक्ति के बारे में कल हमसे हम शुरू करेंगे। तो कहते हैं ईश्वर के अंश हैं, वही क्षमता, वही ज्ञान, वही अपार ज्ञान हमारे अंदर है। हम अपनी क्षमता नहीं जानते हैं, बस हम अपने विचारों के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा ही अपने आप को हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाक शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ध्यान करते हैं तो ध्यान से पहले हमें अपनी वाक शक्ति को भी समझना चाहिए। ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे विचार जो हमें ध्यान से पहले भी थे, और ध्यान के बाद तो और भी उनकी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। क्योंकि पत्री जी ने जब ये क्या बोलते हैं 2014 में जब शुरू की थी वाक शक्ति बुक, ये उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा पे उन्होंने शुरू की थी। और बुद्ध भगवान ने भी हमें कहा है कि अपने वाक शक्ति के ऊपर ध्यान रखना है। वो पत्री जी भी हमें यही सिखा रहे हैं। कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने वाक पर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत पावर है। शब्द हमारे एनर्जी हैं, हम सभी एनर्जी हैं, आप भी, हम भी, पूरा ब्रह्मांड, हम सभी एनर्जी हैं। तो अपने शब्दों की शक्ति को पहचानें। अपने शब्दों में कितनी शक्ति है, आपने जो कहा, मतलब जो हमने सोचा वो तो हो ही रहा है। आपके शब्दों में भी बहुत शक्ति है, हमने जो कह दिया वो हो जाता है। तो हमारा शरीर की एक एक सेल सुनती है, और वो वही करती है जो हम कहते हैं। तो ब्रह्मांड में हमारी जो शब्द हैं, वो ब्रह्मांड में जाते हैं, और हमें कई गुना करके हमको वापस मिलते हैं। तो हमें अच्छा पॉजिटिव बोलना है, तो जो कि हमें वही वापस मिले। जितना जरूरत है उतना बोलें, व्यर्थ का ना बोलें, क्योंकि हम बोलते हैं वो हमारी एनर्जी कम होती जाती है, और हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। और कहते हैं ना, हमें सत्य बोलना है, क्योंकि सत्य ये भी आपको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और सत्य जो हमारी वाणी है वो हमारी विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें इस चीज के लिए भी सत्य को ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अगर झूठ बोलते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र है, हमारी जो बॉडीज, जो 7 बॉडीज हैं, आपने उसमें भी पढ़ा होगा कि हमारे इमोशंस हैं, हमारे कर्मास हैं, सभी हमारी बॉडीज को हार्म करते हैं, हमारी बॉडीज का नुकसान होता है। हम अपनी बॉडी को खुद ब खुद खराब करते हैं इन वचनों के द्वारा। तो हमें अपने कर्मास का भी ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है शब्द, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, सिर्फ भगवान ने, या हमारे अंदर एक शक्ति जो है वो हमारी है बोलने की।
और उस शक्ति के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम अगर कुछ बोलेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा ही सब कुछ हम अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं। कहते हैं सुबह से हम सो के उठते हैं तब से बस अपने शब्दों के द्वारा ही हर काम शुरू करते हैं। कैसे शब्दों का हम उपयोग करना है, क्या बोलना है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने शब्दों पर बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए। या कई बार हम ऐसे बोल देते हैं, अरे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, या फिर आजकल मैं कुछ भी मुझे याद नहीं रहता है, मैं मेरी मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। कहते हैं आज का मौसम बहुत खराब है, माहौल अच्छा नहीं है, हर जगह लोग नेगेटिव लोग रहते हैं। तो ये हम जितने भी इस तरह के शब्द यूज करते हैं, हर शब्द में नेगेटिविटी हुई है। तो जैसे हम शब्द यूज करते हैं ब्रह्मांड में, उसी तरह के शब्द वही जाते हैं और चुंबकीय शक्ति होती है इन शब्दों में। उसकी वजह से वैसा ही हमको अनुभव होने लगते हैं। यानी हमने बोल दिया, अरे अरे आजकल का माहौल अच्छा नहीं है, बाहर मत निकलो, चोरी हो जाएगी, और आप देखो ऐसा कोई ना कोई अनुभव आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये मैं अपना भी बताती हूँ कि जब कोविड का टाइम था, हम लोग वॉक करने जाते थे, तो हम लोग भी सोचते थे नहीं नहीं, लोग हमको टोक देते थे कि कान में मत पहनो, सोने की चेन मत पहनो, मोबाइल मत लेके जाओ, बस बाहर मत निकलो। कोविड में भी इस तरह की हरकतें। तो मेरा अपना भी मतलब एक एक्सपीरियंस है कि हमें भी इस तरह का एक धक्का मार के हमसे भी मोबाइल छीनने की कोशिश की गई थी। तो कहते हैं ना, हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ क्यों हुआ कि हमने उस तरह की बातों को अट्रैक्ट किया। तो हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा होने लगता है। तो कहते हैं शब्दों के द्वारा हम वैसा ही जीवन का निर्माण कर लेते हैं। तो हमें नेगेटिव सोचेंगे कि अरे यार झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, रहने दो, तो झगड़ा होगा ही होगा। और हम अच्छा सोचेंगे, नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो सबसे प्रेम करते हैं, हमें तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं। तो हमारे संग वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें अपने विचारों के द्वारा शब्दों पे बहुत ध्यान रखना है। आपने वो भी सुना होगा महाभारत में, जब द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन से, अंधे का पुत्र अंधा। तो ये शब्द ही तो थे जिनकी वजह से पूरी लड़ाई वहीं से शुरू हुई, कि उसकी एनर्जी उसने दी, उसने कहा अंधे का पुत्र अंधा, और उसने बदला लेने का संकल्प रख लिया। वहां भी उसका संकल्प था, जिसकी वजह से वो वहां से महाभारत की शुरुआत की। शब्द ही हैं जो सोच समझ के बोलने चाहिए। कहते हैं हमें अपना चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ल्ड, यानी अपने शब्दों को बदलो, अपनी दुनिया बदलो। तो कहते हैं हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें पसंद नहीं हो। बस मैं यही कहूंगी। तो वाक शक्ति, संकल्प शक्ति, और इन दोनों पे हमें कल से स्वाध्याय शुरू करेंगे फ्रेंड। हर पल हमें याद रखना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, बस स्वाध्याय करते जाना है और अपना ज्ञान बढ़ाना है। और पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रितु को बोलूंगी कि ये बुक के बारे में अगर कोई कुछ और भी जोड़ना चाहते हो, आप भी बोल सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं जैसे खुद सीखा मैंने, या जैसे मैं खुद सीख रही हूँ, मैं आपको एक टिप बताती हूँ, बल्कि ये हमारी हैबिट में होना चाहिए। जब भी हम स्वाध्याय करें, क्योंकि अब हम एक नई बुक्स के साथ जुड़ रहे हैं, और जब तक हमारे पास बुक नहीं होती, या हम बुक होती है तो हमें लगता है अब हमारे पास कुछ रिटिन में है जो आप कभी भी किताब खोल के पढ़ सकते हैं, आप उसी समय कनेक्ट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ याद हर समय नहीं रख पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस और एक हैबिट क्रिएट करनी ही पड़ती है। तो आप ये कर सकते हैं, इट्स जस्ट एक आइडिया है कि आप जब भी हम यहाँ स्वाध्याय करें 4 बजे, तो आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप नोट डाउन कर लेंगे कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आप जब भी उसको पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो आप बुक के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे अपने आप से पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, तो जो हमारा लिखा हुआ है ना, वो इम्प्रेशन हमारे माइंड पर भी बन जाता है। तो क्योंकि हम लोग भी स्वाध्याय में जो पढ़ते हैं, या जो और जगह अटेंड करते हैं, या हम अपने खुद के नोट्स भी बनाते हैं,
तो आप लोग जब भी हम यहाँ 4 बजे स्वाध्याय करें या किसी भी सेशन में आप जुड़ के स्वाध्याय या जो भी विज़डम ले रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जब नोट डाउन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपको उसका एक बहुत ही डिफरेंट आपको अपने में चेंज लगेगा कि हर चीज़ आपको याद भी रहती है। और अब मोमेंटरी आपको जैसे कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें इमीडिएट उस चीज़ का आंसर ही नहीं पता होता। लेकिन जब हम एक लिखने की आदत डाल लेते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ और मैंने भी मास्टर्स से ही सीखा है। हमारे जो मास्टर्स टीचर्स जो हैं, हमारे जो सीनियर मास्टर्स हैं, जो हमें सिखाते हैं, कहते हैं कि हर चीज़ लिखो आप लोग, हर चीज़ लिखो। तो मैंने भी एक बहुत बैड हैबिट को ट्रांसफ़ॉर्म किया लिख-लिख कर उसको करने का, क्योंकि मैं भी बहुत लेज़ी थी लिखने के लिए। और नाउ दिस इज माय रियलाइजेशन कि मैंने कितना समय अपना छोड़ दिया जो नहीं लिखा, क्योंकि अब जब हम लिखने बैठते हैं तो ऑटोमेटिक आपका हाथ और माइंड अपने आप चलने लगता है। कोई आप 4 लाइन नहीं, आप 15-20 लाइन अपने आप अपने खुद के एक्सप्रेशंस को लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब आप खुद लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत डिफरेंट यू है, यू नो आप बहुत डिफरेंट अपने आप को देखेंगे कि अच्छा इट्स मी, ये मैंने लिखा है, ये मैं हूँ, मैं इतना भी एक्सप्रेस करना जानती हूँ। और स्वाध्याय को आप इसलिए लिखिएगा क्योंकि वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो, ये चीज मैं भी मानूंगी कि हम लिखने बैठते हैं, मतलब मास्टर बोलते हैं, उसके बाद हमारे अपने निकलते हैं, क्योंकि ज्ञान तो हमारे अंदर है। यही बात है कि हमारे अंदर उतना ज्ञान है, भगवान ने हमें सारी शक्तियां दी हैं, बस हमें उसको जागृत करना है। तो आप जब लिखने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मुझे और आपके भी लिखते फ्लो जा में रहे आपके हो, शब्द हाँ निकलने पेन शुरू चलता हो जाता है जाएंगे। और बहुत कुछ नया ज्ञान मिलता है, बिल्कुल हाँ, सही। तो तो ये वैसे भी मेरा डेली एक आप अपना पेन वो पेपर था लेके कि बैठे, बिल्कुल अपने और हम अपने नए पीडीएफ भी, अवतार को देखने के लिए। हाँ, और हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे ग्रुप में, हाँ, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि आप लोग 6 बजे पीएमसी गुजरात से भी जुड़िएगा। तो एक हम मेडिटेशन की एक्सरसाइज का सेशन है हमारा, और अभी मेडिटेशन करेंगे हम लोग सब लोग, हम आनापानसति ध्यान पे के लिए तो जुड़ जाइएगा आप लोग। और दीदी आप म्यूजिक शेयर करोगे या म्यूजिक मैं शेयर कर दूं? मैं कर देती हूँ, ओके। ठीक है। हम सभी आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। कुछ जी मोनिका जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी, थैंक यू मैम। आप पीएमसी गुजरात मेंशन कर रहे थे, सॉरी मैंने डिस्टर्ब करा, ये मैं उसमें जुड़ना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? एक पीएमसी लिंक भेज गुजरात से देंगे जुड़ने के ग्रुप लिए की हम लिंक, आपको ग्रुप लिंक भेज देंगे, राइट? ठीक है, थैंक यू पर्सनल। मैम, हाँ, ओके। थैंक यू। एक सेकंड। मोनिका जी आप अपना नंबर चैट में दे दीजिए, हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। ओके मैम। सो अभी सुखासन में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, और एक चेहरे पे मीठी सी मुस्कान के साथ, चश्मे उतार लें जिन्होंने चश्मे पहने हुए हों, एक मीठी सी मुस्कान के साथ हम ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। पत्री जी की चेतना के साथ और उनको नमन करते हुए अपने श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी सांसें। तीन बार गहरी लंबी श्वास लें, नासिका से श्वास अंदर लें और मुंह से आहिस्ता से श्वास बाहर छोड़ें।
शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, कंधा थोड़ा सा झुकाकर एकदम रिलैक्स कर लें। कहीं कोई जकड़न नहीं, कहीं जकड़न। शरीर के हर पार्ट को धीरे धीरे रिलैक्स करें। स्वयं को बोलें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शांति अपने अंदर महसूस करें। सहज भाव से श्वासों के साथ
एकदम शांत होते जा रहे हैं। एक गहरी सांस के साथ खुद को एक्सपेंड होते महसूस करें। एक विशाल आकाश की तरह अपने अंदर उस विशालता को महसूस करें। फैल जाए चारों तरफ यूनिवर्स की तरफ।
अपने शरीर में वापस आने की तैयारी करें। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। स्थान के प्रति सजग हो जाएं। शरीर चेतना महसूस करें। Three, two, 0. थैंक यू सभी मास्टर्स को, फिजिकल नॉन फिजिकल सभी मास्टर्स को धन्यवाद। अपने शरीर को, खुद को भी धन्यवाद कहें और ध्यान मिले, शांति मिले उसको भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयरिंग नहीं करेंगे, हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे, अपने स्वाध्याय को शुरू करेंगे और कल हम सबके साथ फिर जुड़ेंगे और शेयरिंग हम कल करेंगे। तो आज क्योंकि थोड़ा सा टाइम का लिमिट है, कल 6 बजे जुड़ेंगे सभी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच। लव यू लव यू लव यू। धन्यवाद मैम। मीनू जी जी हाँ, मैंने